ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जे न कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आत्ग्रह। सम्यक दर्शन का विषय चलता है। उसमें प्रवचन सार उसका दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने पेटा में 3 अधिकार दिया। द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभाग। उसमें जो प्रथम अधिकार है द्रव्य सामान्य अधिकार, उसका प्रयोजन है कि 6 द्रव्य का लागू होता हुआ सिद्धांत उसका यथार्थ श्रद्धान करने से जीव विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीन होता है, वैराग्य को प्राप्त करता है, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि छूट जाती है, स्वभाव सन्मुखता का वेग बढ़ जाता है। ऐसा जीव ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ये विषय चल चुका है। अब द्रव्य विशेष अधिकार में हमने कुछ भूमिका हम दिखा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट उसके मूल विषय पर आते हैं। द्रव्य विशेष अधिकार में आचार्य भगवान निमित्त कर्तापना का भाव अज्ञानी को छुड़ाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने द्रव्य विशेष अधिकार में 6 द्रव्यों का वर्णन किया। उसमें से गाथा 133 और 34 उसका हेडिंग है अमूर्त ऐसे, अमूर्त यानी अरूपी ऐसे दूसरे द्रव्यों के गुणों का कथन। अमूर्त यानी अरूपी द्रव्यों, जीव के अलावा 4 दूसरे अरूपी द्रव्यों, धर्म द्रव्य,
अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य का वर्णन करना है उसके गुणों के माध्यम से। तो उसका अन्वयार्थ है आकाश का अवगाह आकाश में एक अवगाह नेतृत्व नाम का गुण है। तो आकाश का अवगाह नेतृत्व गुण, धर्म द्रव्य का गमन हेतुत्व गुण, अधर्म द्रव्य का स्थान कारणता गुण, स्थान कारणता का दूसरा नाम है स्थिति हेतुत्व। स्थान कारणता उसका अर्थ होता है गतिपूर्वक स्थिति करने में हेतुभूत यानी कारणभूत यानी निमित्त कारणभूत। अब चौथे द्रव्य की बात करते हैं। काल का गुण वर्तना हेतुत्व है। आत्मा का असाधारण गुण उपयोग कहा है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के गुणों संक्षेप में जानना। देखो, यहाँ जो गुण लिया तो गुण के 3 प्रकार है, सामान्य गुण, विशेष गुण, असाधारण गुण। उसमें यहाँ आकाश का अवगाह गुण वो असाधारण गुण लिया। धर्म द्रव्य का हेतुत्व गमन हेतुत्व गुण वो भी असाधारण गुण लिया। अधर्म द्रव्य का स्थान कारणता वो भी असाधारण गुण लिया। और काल का वर्तना हेतुत्व गुण वो भी असाधारण गुण लिया। और आत्मा का गुण उपयोग वो भी असाधारण गुण लिया। अब देखिए, ये सभी गुणों को संक्षेप में जानना। इतना कहकर ये बात को कुनकुंदाचार्य देव ने छोड़ दी। लेकिन इस बात में कुनकुंदाचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसका विस्तार टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में क्या किया, देखिए। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने जैसा है। सभी लोग 6 द्रव्य का अभ्यास करते हैं। लेकिन अभ्यास करने के समय आपको एकाग्रता कहाँ रखनी है। तो अभ्यास करने समय जिसका आप अभ्यास कर रहे हो उसमें आपको देखना है कि मेरा प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है। तो ये अभ्यास से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
ये प्रयोजन बिना अभ्यास करना, उसको अध्यात्म में अभ्यास किया नहीं जाता है। जैसा तूने दूसरे विषयों को तुम पढ़ते हो, उसी प्रकार ये विषय को पढ़ा। प्रयोजन के साथ पढ़ो तो देखो, टीका, युगपद, टीका युगपद सर्वद्रव्यों के साधारण अवगा हेतुपना आकाश का विशेष गुण है। एक लाइन लिखा है, लेकिन कितनी प्रयोजनभूत है। फिर से, युगपद, युगपद का अर्थ होता है एक साथ। सर्वद्रव्य, उसका अर्थ होता है जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य। तो एक साथ जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य को साधारण अवगा का हेतुपना, सभी द्रव्यों उसको रहने के लिए स्थान देना, एक ही साथ स्थान देना और तीनों काल स्थान देना। फिर से, आकाश का असाधारण गुण है अवगान हेतुत्व। तो अवगान हेतुत्व में 2 शब्द है। अवगान हेतुत्व का अर्थ निमित्त कारण, अवगान का अर्थ, अवगाहन का अर्थ रहने के लिए स्थान देना। तो रहने के लिए स्थान देना, उसमें निमित्त कारण। अवगान हेतुत्व का अर्थ क्या हुआ? रहने के लिए स्थान देने में निमित्त कारण। लेकिन अवगान हेतुत्व असाधारण गुण है, उसका कार्य भी असाधारण है। वो रहने के लिए स्थान देने में कितने द्रव्य को निमित्त बन सकता है और कितने काल तक निमित्त बन सकता है। तो जिस प्रकार ज्ञान उसकी एक समय की पर्याय, युगपदपने 3 काल 3 लोक को, उसके सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों के द्रव्य स्वभाव, उसके अनंत गुण, उसकी पर्याय अनादि से अनंत काल के अनंत पर्याय, सभी को युगपद एक साथ जान लेता है। उसी प्रकार अवगान हेतुत्व जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य,
संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य, उन सभी को युगपद यानी एक साथ तीनों काल रहने के लिए स्थान दे सके, उसमें निमित्त हो सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ आकाश के अवगाह नेतृत्व गुण में है। अब सोच ले कि आकाश 6 द्रव्यों को तीनों काल रहने के लिए स्थान देने में युगपदपणे निमित्त बन सकता है, तो बोल तुझे किसको रहने के लिए स्थान देने में निमित्त बनना है, बता। तू बोलता है कि देश में से वो लोग आए तो हमने 2 साल हमारे घर में रखा, रहने के लिए स्थान दिया। कुछ अभ्यास किया हो और कुछ विवेक से बोलना हो तो ऐसा बोलेगा कि देश में से यहाँ आए, 2 साल के लिए हमारे घर में हमने व्यवस्था कर दी, उसका भी कुछ पुण्य होगा तो हमें भी उसके प्रति ऐसा भाव आया कि बिजनेस वगैरह में स्थिरता कर ले, तब तक भले हमारे साथ में रहे, हम तो सिर्फ निमित्त है। तेरे में अवगाहन में निमित्त हो सके ऐसा कोई असाधारण गुण है? तेरे में अवगाहन हेतु तो गुण है। तू क्या सभी द्रव्यों को तीनों काल प्रति समय निमित्त बन सके ऐसा कोई तेरे में गुण है? अच्छा, तुझे किसी को निमित्त बनना है कि मेरे घर में स्थान दूँ, ऐसा तू कब कब कर सकता है? वो जीव के प्रति तुझे कुछ राग है, तो तुझे निमित्त बनना है तो तुझे राग करना पड़ता है, और तुझे कायम तीनों काल निमित्त बनना है तो तीनों काल तुझे राग करना पड़ेगा। तेरा मोक्ष तो कभी नहीं होगा। तेरा मोक्ष कभी नहीं बनेगा। तो पहले निर्णय कर कि तुझे निमित्त बन के राग करना है, और राग करके तुझे विभाव करके क्या तीनों काल मोक्ष में नहीं जाना है? तो सबसे पहले निमित्त बनने योग्य, निमित्त बनने की तुझे आवश्यकता है। निमित्त बन के तुझे तेरा संसार बढ़ाना है। राग का फल तो 4 गति आएगा। एक बात। दूसरी बात, तेरे में स्थान देने के लिए तो निमित्त बन सके ऐसा कोई त्रिकाल स्वभाव है? तो कि नहीं है।
तो ये कार्य किसका है? तो कि विश्व में आकाश नाम का एक द्रव्य है, वो स्वभाव से ही निमित्त स्वभावी है, और उसका निमित्त स्वभाव ऐसा है कि विश्व के सभी द्रव्यों को तीनों काल रहने के लिए स्थान देने का ही कार्य है। अब बता, अगर तूने आकाश द्रव्य को अच्छी तरह समझा, उसका यथार्थ निर्णय किया, तो तुझे निमित्त बनने का भाव छूट जाएगा। निमित्त बनने का भाव छूट जाएगा तो राग भी छूट जाएगा, तो वितराग हो जाएगा। ये बात हुई आकाश द्रव्य के लिए। धर्म द्रव्य, उसके पास गति हेतुत्व नाम का असाधारण गुण है। गति हेतुत्व में दो शब्द है, गति प्लस हेतुत्व। गति का अर्थ है क्षेत्रांतर करना, हेतुत्व का अर्थ है निमित्त कारण। क्षेत्रांतर में निमित्त कारण। तुझे लगता है कि मेरी कार में किसी को लिफ्ट दे के मंदिर तक ले जाओ, ऐसा तू किसको कहेगा? कोई साधर्मी को, कोई मुमुक्षु को। ये भाव व्यक्त किया कि मैं लिफ्ट दूंगा, वो शुभराग है कि नहीं है? और शुभराग बंध का कारण है कि नहीं है? शुभराग का फल संसार है कि नहीं है? शुभराग दुखदायक है कि नहीं है? और तूने बताया कि वैसे मैं भी मंदिर जा रहा था, तो मुझे लगा कि हमारे साधर्मी है, उसको भी दर्शन हो जाए, उसका भी कुछ पुण्य होगा कि भगवान का दर्शन उसको भी होने वाला था। मैं तो सिर्फ निमित्त बना। अब तू बता कि विश्व में अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है, तो कितने द्रव्यों को, अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल में से कितने द्रव्यों को तू एक साथ निमित्त बन सकता है? गति में तू किसको निमित्त बन सकता है एक साथ? तेरे पास गति है तो गुण तो है नहीं, कहाँ से निमित्त बनेगा? विश्व में एक धर्म नाम का द्रव्य है, वो स्वभाव से निमित्त स्वभावी है, और उसका कार्य भी गति करने वाले जीव पुद्गल, अनंत अनंत जीव पुद्गल एक साथ गति करे, एक साथ। तो अनंत अनंत जीव पुद्गलों को एक साथ निमित्त बन सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व गुण में है। वो स्वभाव से तो निमित्त स्वभावी है, उसका कार्य ही निमित्त बनना है। तेरी कोई जरूरत ही नहीं।
तू निमित्त बनने का भाव करता है तो राग उत्पन्न होता है। राग तो शुद्धता का घातक है। ये राग छोड़ दे। निमित्त बनने का भाव छोड़। वो धर्मद्रव्य का कार्य है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गतिपूर्वक स्थिरता करने में निमित्त बन सकता है। उसी प्रकार काल द्रव्य विश्व के सभी द्रव्यों का भाव पलटन में काल द्रव्य निमित्त बन सकता है। तो विश्व में 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 4 द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। उसका कार्य तीनों का निमित्त बनने का है और वो युगपद एक साथ अनंत द्रव्यों को निमित्त बन सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य उसमें है। और ये 4 क्रिया के अलावा ऐसी कोई 5वीं क्रिया तू बता जिसमें निमित्त की जरूरत है। कोई ऐसा 5वां परिणाम ही नहीं है कि जहाँ निमित्त की जरूरत हो। जब जीव ये 4 द्रव्य का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करता है तो उसको मालूम पड़ गया कि मुझे जो निमित्त कर्ता का भाव उत्पन्न होता है वो भाव विपरीत भाव है, मिथ्यात्व भाव है। प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वशक्ति से परिणमन करता है और जो द्रव्य में निमित्त स्वभाव है वो सहज स्वाभाविक रूप से निमित्त बनने का अपना कार्य तीनों काल कर रहे हैं। निमित्त बनने की मुझे जरूरत नहीं है, निमित्त बनने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और निमित्त बनने की का मैं विकल्प करूं तो वो विकल्प वो तो राग भाव है। और ये राग भाव करने से तो मेरी दशा में जो राग उत्पन्न होता है वो तो जीव के शुद्ध परिणाम का घातक है। चार द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान किया तो निमित्त बनने के लिए जो परद्रव्य के ओर तेरा लक्ष्य चाहता था वो पर का लक्ष्य छूट गया। अब देख, तू किसी का परिणाम का कर्ता नहीं है। वो द्रव्य सामान्य अधिकार ने छुड़वा दिया। तू परद्रव्य का भोक्ता नहीं है, वो भी द्रव्य सामान्य अधिकार ने छुड़वा दिया। और निमित्त कर्तापना द्रव्य विशेष अधिकार ने छुड़वा दिया।
अब तू कहाँ जाएगा? पर का लक्ष्य कर्ता परिणाम के लिए छूट गया, भोक्ता परिणाम के लिए पर का लक्ष्य छूट गया, और निमित्त कर्तापना के लिए भी पर का लक्ष्य छूट गया। अब पर का लक्ष्य छूट गया तो तू लक्ष्य किसका करेगा? स्व का। तो वो जीव पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य करके स्व पर दृष्टि डाल के अपनी दशा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। द्रव्य विशेष अधिकार तो बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और एक से अधिक बार पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ये भाव निकाला? क्योंकि ये तो सम्यक दर्शन का अधिकार है। आचार्य भगवान ने तो प्रतिज्ञा में बोल दिया, विशुद्ध दर्शन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का नाम दिया है। ज्ञेय तत्व तो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के श्रद्धान को तो सम्यक दर्शन कहा है। तो 6 द्रव्य के अभ्यास से तुझे क्या सम्यक दर्शन हुआ? अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसमें से सम्यक दर्शन प्रगटता का भाव अंदर में से नहीं निकाला तो तूने पढ़ा तो भी क्या, नहीं पढ़ा तो भी क्या। देखो, आपको कोई किसी भी गाथा पढ़नी हो, मान लो कि 133-34 गाथा हम पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये शास्त्र को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराने का है। क्योंकि आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की है, विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसा साम्य जो मोक्ष का कारण है, निर्वाण का कारण है, उसको मैं कहूँगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है। तो एक एक गाथा में से मोक्ष मार्ग निकलना चाहिए। दूसरा, ये अधिकार सम्यक दर्शन की मुख्यता से है। तो 6 द्रव्य का श्रद्धान ऐसे करना है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और ये गाथा 5 अमूर्त द्रव्य, उसके असाधारण गुण का वर्णन किया कि तेरा उपयोग परद्रव्य में निमित्त होने के लिए रखना है कि तेरा उपयोग स्वभाव सन्मुख करना है। तो 4 द्रव्य का श्रद्धान करा के 4 निमित्त स्वभावी द्रव्य का श्रद्धान करा के वहाँ से तेरी दृष्टि, तेरा उपयोग उठाओ और ज्ञायक सन्मुख हो जा। तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। दो बात हुई, द्रव्य सामान्य अधिकार की और द्रव्य विशेष अधिकार की।
द्रव्य सामान्य अधिकार में 6 द्रव्य के लागू होते हुए सिद्धांत उसका श्रद्धान करा के जीव को विश्व के प्रति उदासीन किया, वैराग्य की प्राप्ति कराई, कर्ता भोक्ता बुद्धि छुड़वाई और न्यायिक स्वभाव को सन्मुख किया। द्रव्य विशेष अधिकार में 4 द्रव्यों निमित्त स्वभावी है उसका यथार्थ ज्ञान यथार्थ श्रद्धान कराया। तेरे में तो तीनों का निमित्त बन सके ऐसा तेरे में स्वभाव नहीं है उसका भी श्रद्धान कराया। निमित्त बनने का भाव राग भाव है, वो छोड़ने जैसा भाव है उसका भी श्रद्धान कराया। और निमित्त बनने के भाव के कारण तेरी दृष्टि बाहर जाती है, वहाँ से दृष्टि को समेट कर स्वभाव सन्मुख करा के निमित्त कर्ता का भाव छुड़ा के पर का लक्ष्य छुड़ा के राग को छुड़ा के न्याय को ग्रहण करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। अब उसके बाद जो तीसरा अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभाग, ये बात हम अगले सेशन में बताएंगे। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।